जय हिंद दोस्तों। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द पॉलीगन। बहुभुज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने, अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो मैं थोड़ा सा आपको पहले याद दिला दूं कि इससे पहले हमने रेखा और कोण के बारे में बाकायदा पढ़ा है, उसके सारे प्रमेय के बारे में पढ़ा है, कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ा है। अगर आप फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज हम पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही सवाल बनता है इसमें, चाहे छोटा एग्जाम हो बड़ा एग्जाम हो, सारे एग्जाम में से सवाल आते हैं। आज हम लोग उसी के बारे में समझेंगे। देखिए यहाँ बात क्या कह रहा है, बहुभुज की बात कर रहा है, पॉलीगन की बात कर रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पॉलीगन की डिफिनीशन समझते हैं, पॉलीगन क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें इसके सूत्र के बारे में समझेंगे, इसमें जो फार्मूला यूज होता है उसके बारे में समझेंगे। तो आज मैं पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ पॉलीगन के बारे में। आप बहुत ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या कह रहा है इसमें, देखिए पॉलीगन बहुभुज। नाम क्या है? बहुभुज। नाम से ही पता चल रहा है, बहु मतलब बहुत, भुज माने भुजाएं, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों। अगर हम लोग इसको एक लाइन में डिफाइन करना चाहें, इसको परिभाषित करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं से मिलकर यहां तक दिख रहा होगा आपको, भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बहुभुज कहते हैं। पहले तो आप इस बात को समझिए, हम जो लिखे हैं क्या लिखे हैं। हमने लिखा है तीन या तीन से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। अगर जो भी फिगर आप बना रहे हैं, जो भी आकृति बन रही है वो बंद होनी चाहिए। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से, दो भुजाओं से क्या कोई आकृति बन सकती है? नहीं। कैसे? देखिए एक लाइन आप ये ले लीजिए, एक लाइन आप ये ले लीजिए, क्या ये बंद फिगर है? नहीं है। लेकिन अगर तीन बना देते हैं, देखिए बंद फिगर हो गया ये। तो ये देख रहे हैं बंद आकृति, इसको क्लोज्ड फिगर कहते हैं। कितनी भुजाओं से? तीन भुजाओं से, 3 लाइन सेगमेंट से। 3 लाइन सेगमेंट है, इंग्लिश में लाइन सेगमेंट, हिंदी में भुजाएं। तो आप बात को समझिएगा, जो ये कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल फिगर बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट, मतलब एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर, एक ऐसी आकृति जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हों। तो 3 भुजाएं हैं तो त्रिभुज, 4 भुजाएं हैं तो चतुर्भुज, 5 भुजाएं हैं तो पंचभुज, 6 भुजाएं हैं तो खष्टभुज। आप सब जानते हैं, सारे आपके एग्जाम्पल हैं किसके भैया? पॉलीगन के, बहुभुज के एग्जाम्पल है। बहुत सिंपल सी बात है, मतलब जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो और एक क्लोज्ड फिगर, एक बंद आकृति बन जाए, उसको बहुभुज कह देंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि बहुभुज में देख रहे हैं सारे बहुभुज हैं, लेकिन इन्हीं बहुभुज के अलग अलग नाम है। जब 3 साइड था तो हम लोगों ने त्रिभुज कह दिया, 4 साइड था तो चतुर्भुज कह दिया, क्वाड्रिलेटरल कह दिया, 5 साइड था तो पंचभुज कह दिया, पेंटागन 6 साइड था तो खष्टभुज कह दिया। मतलब सब है बहुभुज के एग्जाम्पल, लेकिन सबके अपने अलग अलग नाम है। नहीं तो पता कैसे चलता कि अगर सब बहुभुज में ही है, मान लीजिए, मतलब आप ये कह लीजिए कि बहुभुज इनका फादर है, इन्हीं से सारी ब्रांच निकल रही है। कैसे समझिएगा? अब अगर आप जैसे लिखना चाहें, जैसे करके, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख दूं कि ये बहुभुज है। क्या भैया? ये बहुभुज, पॉलीगन। अब पॉलीगन में क्या क्या निकल रहा है? देखिए त्रिभुज ले रहे हैं, अगर हम क्या ले रहे हैं? त्रिभुज, जिसको आप बोलते हैं ट्रायंगल। अगर आप ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, त्रिभुज की बात कर रहे हैं जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, ये भी बहुभुज का एक एग्जाम्पल है। बस नाम क्या है इसका? त्रिभुज, 3 भुजाएं हैं। हमने लिखवाया भी 3 या 3 से अधिक भुजाएं। आइए दूसरा एक हम ले लेते हैं चतुर्भुज, जिसमें 4 भुजाएं हैं। क्या भैया? ये चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं हैं, जिसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जिसमें 4 भुजाएं हों। एक हम और बना देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 5 भुजाएं जिसमें हो। चलिए भैया 5 भुजाओं वाला बना दिया एक, जिसको आप हिंदी में पंचभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचभुज कहते हैं। पंचभुज है ये, जिसमें 5 भुजाएं हो। इसी को पेंटागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटागन। बात समझ रहे हैं? एक मैं और बना दूं जिसमें 6 भुजाएं हो। देखिए 1 2 3
ऐसे बनाइएगा, थोड़ा छोटा बनाते हैं। 3 हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक 6 हो गया। ऐसे बना दीजिए। 6 भुजाएं, थोड़ा अच्छा नहीं बना है मान लीजिएगा। तो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 भुजाएं, जिसको हम लोग खष्टभुज कहते हैं। खष्टभुज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इसको? खष्टभुज, या इसी को बोलते हैं हेक्सागन। क्या बोलते हैं? हेक्सागन। तो देख रहे हैं क्या क्या ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हैं? सब बहुभुज के एग्जाम्पल है। त्रिभुज भी क्या है? बहुभुज है। खष्टभुज भी क्या है? बहुभुज है। पंचभुज भी क्या है? सब बहुभुज के एग्जाम्पल हैं। ये चतुर्भुज था, आप बात समझिएगा। एक बात और समझिए इसी में, इसी के साथ अगर इसी में ये बोल दे कि समचतुर्भुज या सम बहुभुज की बात कर दे। पहले आप एक बात समझिए कि जैसे अगर हमने यहाँ त्रिभुज लिया तो जितनी भुजाएं हैं उतना कोण भी है। देखिए 3 कोण है, 1 कोण 2 कोण 3 कोण। 6 भुजाएं हैं तो 6 कोण है। देखिए कैसे, 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण 6 कोण। फिर समझिएगा 5 भुजाएं हैं 5 कोण, 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण 5 कोण। उसी तरीके से 4 भुजाएं हैं 4 कोण। तो जितनी भुजाएं हैं मतलब नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ एंगल्स इन पॉलीगन आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों बराबर हैं। जितनी भुजाएं हैं उतना ही साइड है, सब आपस में बराबर है। अगर यही कह दे कि सम बहुभुज, समझिएगा सम बहुभुज, सम बहुभुज, या कहीं कहीं लिखा होता है नियमित लिखा होता है, इसको बोलते हैं रेगुलर। हिंदी में, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेगुलर। अगर हम कहें कि रेगुलर जो आपका समबहुभुज क्या होगा, यही अगर जो चतुर्भुज दिया है इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो ये आपका समबहुभुज हो जाएगा। अगर ये हम कह दें कि सब साइड आपस में बराबर हैं, सभी साइड अगर आपस में बराबर है तो समबहुभुज हो गया। उसी तरीके से त्रिभुज की बात करें तो सब आपस में बराबर हो जाए तो समबहुभुज। उसी तरीके से पेंटागन में अगर सभी साइड आपस में बराबर हो जाए तो समबहुभुज के एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो जिस ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, या इसी को समबहुभुज कहते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बहुभुज के कितने प्रकार होते हैं। पहले तो आप इस बात को समझिएगा, जो मैंने बताया कि बहुभुज क्या होता है उसको आप बाकायदा नोट कर लीजिए और आराम से समझ लीजिए। एकदम नए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही याद रखना। अभी मैं 2 लाइन में इसको लिखवा दूंगा आपको, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। बस सिर्फ ये जानना कि बहुभुज पहले होता क्या। आइए हम लोग देखते हैं कि काइंड्स ऑफ पॉलीगन, बहुभुज के प्रकार क्या हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है भैया, बहुभुज के प्रकार, काइंड्स ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन के 2 प्रकार होते हैं। आप सिंपल सी बात समझिए। पहला क्या होता है? पहला होता है आपका उत्तल बहुभुज, और अगला क्या होता है? अवतल। अवतल बहुभुज याद रखिएगा, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, इसको कनकेव बोलते हैं। आपने कन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आपने पढ़ा होगा, वही ये है। तो देख रहे हैं यहाँ 2 तरीके के हो गए, एक उत्तल हो गया, एक क्या हो गया? एक आपका अवतल हो गया। अगर हम उत्तल की बात करें तो पहले उत्तल की डिफिनीशन समझिए कि ऐसा बहुभुज, आप समझिएगा क्या कह रहा है? ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसके प्रत्येक कोण, जिसके प्रत्येक कोण 2 समकोण से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल। हमने क्या लिखवाया है कि ऐसा बहुभुज जिसके प्रत्येक कोण 2 समकोण। 2 समकोण का मतलब हुआ कि यहाँ पे 180 डिग्री की बात कर रहा है, मतलब 180 डिग्री से छोटा हो। तो बनेगा कैसे? देखिए अगर हम यही बना दें, मान लीजिए हम यहाँ पे बना देते हैं कुछ ऐसा। कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 साइड है। पेंटागन है जिसको आप पंचभुज कहते हैं। ये आपका क्या है? पंचभुज है। तो आप बताइए ये जो पेंटागन बन रहा है इसकी जो सभी कोण हैं, ये कोण कितने का होगा? ये कोण क्या ये 180 से सब छोटे नहीं है भाई, 2 समकोण से छोटे नहीं है तो ऐसे बहुभुज को हम लोग क्या कह देंगे? उत्तल बोलेंगे। जिसके प्रत्येक कोण, कोई भी कोण ले लीजिए, अगर हम यहाँ ए कह रहे हैं, बी सी डी और ई है, कोई भी कोण जो बन रहा है 180 से कम होगा, क्योंकि जानते हैं 180 से ज्यादा कम होगा। 180 आपका यहाँ तक ये कंप्लीट होता है।
अगर यही लाइन थोड़ा ऐसे चला जाए, अब जो कोण बन रहा है ये 180 से ज्यादा बन रहा है, वही आपका अवतल हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं प्रत्येक कोण 180 से छोटा है, तो इस तरीके से जितने भी फिगर बनेंगे वो आपके क्या बनेंगे, वो आपके बनेंगे भैया क्या चीज बताइए, उत्तल। अब हम आपसे कहें बताइए भैया ट्रायंगल के, अगर हम यही त्रिभुज ले लें, आपसे पूछे बताइए उत्तल है कि अवतल है, तो ये उत्तल है। क्यों? क्योंकि सब कोण 180 से क्या है, छोटा है। कोई भी कोण है, अभी 180 डिग्री टोटल होता है, तो 180 डिग्री से छोटा तो होगा ही। अगर हम कोई चतुर्भुज ऐसे बना दें, आप बताइए इसके प्रत्येक कोण देख रहे हैं 180 से छोटा, ऐसे जितने भी आपके बहुभुज बनेंगे, ऐसे जितने भी पॉलीगन बनेंगे, सब आपके उत्तल में आते हैं। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। प्रत्येक कोण, जिसके प्रत्येक कोण समकोण से दो समकोण से छोटा हो, कहने का मतलब यहाँ पे दो समकोण की बात कर रहा है, मतलब 180 डिग्री से क्या हो, 180 डिग्री से छोटा हो। अब एकदम इसी का उल्टा अगर हम लिख दें, इस पे देखिएगा, अवतल की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, अवतल की बात, देखिएगा यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि एक ऐसा बहुभुज, एक ऐसा बहुभुज, समझिएगा इसका, ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसके प्रत्येक कोण, जिसके प्रत्येक कोण नहीं, कोई एक कोण ले लीजिए, जिसका एक कोण दो समकोण से क्या हो, ज्यादा हो, ज्यादा हो। जैसे देखिएगा, हम अगर ये बना दें, अगर हम यही पेंटागन ही ऐसे बना दें, ये मान लीजिए है हमारा, ये रहा ऐसे कुछ टाइप का, या ऐसे आप बनाइए, अगर हम इसका बनाएं, समझिएगा ऐसे, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, यही हमारा बना भैया, समझिएगा। अब यहाँ पे हम आपसे कहें, चलिए पेंटागन हमने बनाया है, ए है, बी है, सी है, डी है और हमारा ई है। ये कोण 180 से छोटा, ये कोण 180 से छोटा, ए भी 180 से छोटा, ए भी 180 से छोटा है। हालांकि इसमें मैंने लिखा है ऐसा बहुभुज जिसका एक कोण दो समकोण से बड़ा हो। आप बताइए ये जो कोण बन रहा है 180 से ज्यादा नहीं है भैया, ये 180 से ज्यादा डिग्री, 180 से क्या है, ग्रेटर है। अगर ये थीटा ले रहे हैं तो थीटा 180 से बड़ा है। ऐसा अगर फिगर बन रहा है जिसका एक कोण दो समकोण से ज्यादा हो, 180 से ज्यादा हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे अवतल या कनकेव बोलेंगे। तो ऐसा बहुभुज जिसका एक कोण 180 दो राइट एंगल से बड़ा हो, उसको हम लोग अवतल कहते हैं। ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण दो समकोण से छोटा हो, उसको क्या कहेंगे, उसको उत्तल कहेंगे। एक आपका कन्वेक्स हुआ, एक आपका क्या हो गया, कनकेव हो गया। आप इतनी बातों को समझ रहे हैं। अब हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहे हैं वो क्या है, वो हमारा बेसिक जो फार्मूला इसमें लगता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। आप ध्यान से समझिएगा। अब जो मेन हम बताने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, उस पर एकदम आप फोकस होइएगा, आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आएगी। तो आइए चलिए हम लोग इसके सूत्र को देखते हैं। अब ये जो इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप देखिएगा चार फार्मूले हैं, चारों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हम उसको बताते हैं, उसका फिगर बना के समझाते हैं। पहला जो आपको इसमें याद रखना है वो क्या याद रखना है कि किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग, क्या हमने लिखवाया, किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग। अभी ये सब मैं एग्जांपल सही बताऊंगा भैया, ध्यान दीजिएगा। होता कितना है ये आपको याद रखना, n-2 × 180 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री है, याद रखिएगा। अब उसके बाद जहां पे n क्या है यहाँ लिख दीजिएगा, जहां n क्या है, यहाँ मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं, जहां n भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की क्या है, संख्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ये कह रहा है भुजाओं की संख्या है, मतलब किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन, एनी पॉलीगन, क्या होता है n-2 × 180 डिग्री। ये 180 डिग्री है, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। अब दूसरा क्या है भैया, किसी बहुभुज के, यहां तक तो सेम होगा, के प्रत्येक किसी बहुभुज के बहिष्ठ कोण का योग, बहिष्ठ कोण या बहिष्ठ कोणों का योग
का योग 360 डिग्री होता है। किसी बहुभुज के बहिष्ठ कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी बताता हूं सब कैसे, आप परेशान बिल्कुल मत रहिएगा, पहले आप फार्मूले को हमारे साथ नोट करिए। तीसरा जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है कि किसी बहुभुज का प्रत्येक, या कैसे कर लीजिए इसको थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, छोटा कर देता हूं इसको। आप यहां नीचे कर दीजिएगा तीसरा कि समबाहुभुज के, अभी मैं बताता हूं कि समबाहुभुज क्या है। समबाहुभुज के का प्रत्येक अंतः कोण कितना होगा भैया? n-2 इंटू 180 डिग्री और अपान n। चौथा जो आपको याद रखना क्या है कि समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान 360 डिग्री अपान n। एक लास्ट फार्मूला पांचवा आपको याद रखना है कि किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर n-3/2। एक चीज और आपको याद रखना है यहाँ पे कि जहां पे n जो है वो क्या है? नंबर ऑफ साइड है, भुजाओं की संख्या है सब जगह। n क्या है? भुजाओं की संख्या है। n क्या है इसमें देखिएगा, n क्या है? n बराबर भुजाएं। अभी मैं इसको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। n बराबर क्या है भैया? ये भुजाएं हैं। n क्या है आपका यहाँ पे? ये n बराबर क्या है? भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं वो सब के बारे में। तो एक काम करिए, सबसे पहले ये जो पांचों मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखा आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इस पे अभी आपको बताता हूँ कि इस पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं। देखिए क्या है, पहले किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग, सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन n-2 इंटू 180 डिग्री। किसी बहुभुज के बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कहने का मतलब सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन। सम बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण, एवरी या ईच एंगल ऑफ द पॉलीगन। तो देखिए ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 अपॉन n। और बहुभुज का प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान ये होता है, और किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिए, अभी जब हम इस पे सवाल बताएंगे तब आप समझेंगे इसको अच्छे तरीके से। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, पहले एक याद दिला दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे कैसे। देखिएगा ये लिखा रहना यहाँ बहुत जरूरी है, और आपको मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ यहीं बगल में। देखिएगा क्या है, जैसे ये दिया हुआ है। देखिए अभी हमने बहुभुज के बारे में मैं बताया था, तो बहुभुज के बारे में उन्होंने बताया था कि भैया बहुभुज क्या होता है। त्रिभुज भी बहुभुज है ना, चतुर्भुज भी बहुभुज है, ये सब बता के आए कि नहीं आए? आइए देखिए त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए त्रिभुज, आप हमको बताइए त्रिभुज है ABC, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितनी भुजाएं हैं आप हमको बता दीजिए? n बराबर 3 भुजाएं हैं। आपको ये मालूम है ना, हमने क्या लिखा है? किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग, मतलब 3 कोण है ना, 1 कोण 2 कोण 3 कोण, तीनों कोणों का जोड़ हमें मालूम है कितना होता है? 180 डिग्री। यही तो होता है यार 180 डिग्री। और हमने यहाँ लिखा क्या है बताइए? सभी कोणों का मान यह, मान लीजिए आपको ये ना मालूम होता कि 180 डिग्री होता, ये ना पता होता, खाली हमको 3 पता है, n बराबर 3। तो आप बताइए अगर इस फार्मूले में आप रखेंगे, देखिए क्या है भैया? n-2 इंटू 180 डिग्री। यही तो लिखा है किसी बहुभुज के अंतः कोण का योग। अंतः कोण यही बन रहा है ना, इंटीरियर एंगल यही बन रहा है, इसका जोड़। n बराबर क्या रखेंगे? 3। तो 3 में से 2 घटा दीजिए, 180 से गुणा कर दीजिए, तो 1 आएगा, 1 में 180 का गुणा करेंगे तो 180 डिग्री होता है। जैसा आप जानते भी 180 डिग्री होता है। कोई प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको एकदम समस्याएं नहीं होनी चाहिए। अब आप समझिएगा। अब दूसरा हम आपको बताएं, ये तो पहला हो गया, पहले को मैंने एकदम क्लियर कर दिया, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और पहली लाइन को भी हम यहाँ मिटा दे रहे हैं
क्योंकि हमें रफ करना पड़ेगा भैया, क्योंकि हम समझा थोड़ा नहीं पाएंगे, अदरवाइज हमारे पास जगह की कमी है। देखिएगा अब क्या लिखा है हमने लिखा है कि किसी भी बहुभुज के बहिष्ठ कोणों का योग, चलिए त्रिभुज ही ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट त्रिभुज ही ले लिया। अब हम आपसे कहें इसका बहिष्ठ कोण क्या बनेगा, इसको आप इधर बढ़ा दीजिए, इसको आप इधर बढ़ा दीजिए, इसको आप इधर बढ़ा दीजिए। बहिष्ठ कोण यही तो बना यार, ये मान लीजिए इधर लिखते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक कोण ये बना, दूसरा कोण ये बना, तीसरा कोण ये बना। अगर इसको x मान लें, इसको y मान लें, इसको z मान लें, तो याद रखिएगा ये जो x प्लस वाई प्लस जेड बन रहा है ना, ये 360 डिग्री के बराबर ही होता है। अब आप हमसे कहेंगे कि सर जी ये 360 डिग्री होता कैसे है, ये भी बात है। आप पूछ सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 ही डिग्री क्यों, तो मैं इसको भी मैं बता सकता हूँ, हालांकि ये आगे है, लेकिन आइए मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अंदर वाले को 1 मान लें, इस कोण को 2 मान लें, इसको 3 मान लें। जो कोण x होगा ना, आप पढ़े होंगे, अगर थोड़ा बहुत याद होगा, किसी त्रिभुज में जो बहिष्ठ कोण होता है आपने सामने के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे ये 1 है, ये 2 है, थोड़ा बड़ा बनाए इसको, जैसे मान लीजिए ये है हमारा, ये बहिष्ठ कोण x है, तो ये जो होगा ना इसके जोड़ के बराबर होगा। अगर 1 है 2 है तो x बराबर होगा 1 प्लस 2 कोण के, तो x किसके बराबर होगा, 1 और 2 के जोड़ के, मतलब कोण 1 प्लस कोण 2। उसी तरीके से y पूछे, y के सामने दो अंतः कोण कौन है भैया, 2 और 3 है, तो ये 2 और 3 के बराबर होगा जोड़ के। z की हम बात करें, z के सामने बताइए 1 और कौन है, 3 है, 1 है और 3 है, लिख दीजिए। अगर हम सबको जोड़ दें x प्लस वाई प्लस जेड, तो आप देख रहे हैं एक बार 2 बार 1, 2 बार आया आपका क्या कोण 1, 2 बार आया कोण 2, 2 बार आया कोण 3। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, कोण 1 कोण 2 कोण 3, यही तो मिलेगा। तो बताइए 2 और 1 2 3 है, सब कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 360 डिग्री आ गया, बहिष्ठ कोण का ये 360 डिग्री। तो मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा जानते होंगे तो इस चीज को समझ गए होंगे। अगला देखिए जो आपको समझना है, वो क्या समझना है उसको समझिएगा। नेक्स्ट जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमने लिखवाया है कि समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का मान ये होता है। जैसे सम का मतलब जिसमें समान हो, त्रिभुज ले लो, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। n बराबर क्या है, 3 है, यही तो है, बताइए। अब प्रत्येक कोण हमें नहीं मालूम है, वैसे हमें मालूम है कि 60 डिग्री होता है, नहीं पता है, मान लो नहीं पता है। आइए इस फार्मूले में देखिए 60 डिग्री आता है, प्रत्येक अंतः कोण कितना आता है, बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री का होगा। तो हमने क्या लिखा है, n-2 × 180 डिग्री और अपान n, यही तो लिखा है। n क्या है, 3 है, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 180/3 बराबर 60 डिग्री। और हमें मालूम है अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसके सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, और 60 आप जोड़ेंगे तो 180 आपको मिल जाएगा। बात समझ गए। समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान, अब बताइए, अभी इसी में हम पूछे प्रत्येक बहिष्ठ कोण कितना होगा, देखिए इसी को समझ लीजिए। अगर मान लीजिए हमारे पास यही त्रिभुज है और एक हम सिर्फ ले रहे हैं, चलिए इसको ले रहे हैं, बताइए कितना हमने लिखा है, 360/n, यही तो लिखा है। तो 360 को 3 से भाग कर दिए, 3 एकम 3 दूना 6, यही तो हुआ भैया। और आप बताइए अभी आप ये निकाले हैं 60 डिग्री, तो एक बात बताओ पूरा 180 डिग्री होता तो 120 डिग्री ये नहीं हुआ। बात समझ गए होंगे। उसी तरीके से अगर इसको बढ़ा देते हो, बताओ भैया ये 60 है तो 120 डिग्री ये नहीं होगा, इसी में तो रखा है हमने, बताइए 360 n से डिवाइड कर दिया, ये बात आप समझ गए होंगे। चौथा पॉइंट जो हम बताने जा रहे हैं, चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा चौथा पॉइंट क्या है हमारा, आज चीजों को बहुत आराम से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए चौथा पॉइंट हम जो बताने जा रहे हैं, कह रहे किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या, मान लो हम कहें कि एक हमारे पास चतुर्भुज है, तो आपको मालूम है ये भी हमारा बहुभुज ही है, पॉलीगन है। कितनी भुजाएं, 1 2 3 4, आपको मालूम है कितने इसमें विकर्ण होते हैं, कितने डायगोनल होते हैं, 2 होते हैं। डायगोनल हमारा 2 होता है। कितने डायगोनल होते हैं, 2, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं। डायगोनल हमारे 2 हो गए। अब हम आपसे कहें कि मान लो हम ये नहीं मालूम कि डायगोनल कितने होंगे, तो आप करिए क्या, यहाँ पे ये जो हमने फार्मूला लिखा है n-3/2, तो n का मतलब कितना रखेंगे, 4, n का मतलब 4, क्योंकि 4 भुजाएं हैं। तो देखिए 4, और ये बताइए 4 में से 3 घटा दीजिए, बटा 2 कर दीजिए, तो 4 गुणे कितना होगा भैया, 1/2, तो 2 दूना 4। बताओ 2 ही तो डायगोनल मिला मेरे भाई, 2 डायगोनल मिला कि नहीं मिला। अब तुम कहते हो कि सर जी त्रिभुज में बताइए
त्रिभुज कितने डायगोनल होंगे? तो चलो भैया n बराबर 3, फार्मूला क्या है n माइनस 3 अपान कितना है 2 है, यही है हमारा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं n क्या है भाई हमारा 3 है गुणे, यहाँ बताइए हमारा कि 3 में से 3 घटा देंगे बटा 2 आ जाएगा। तो बताओ भाई 3 गुणे 0 बटा 2, बताओ सब 0 हो गया। और त्रिभुज में वैसे भी डायगोनल नहीं होता, तो बस समझ गए। तो हमारे कहने का मतलब डायगोनल निकालना हो तो आप ये फार्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले को याद रख लीजिएगा। किसी भी बहुभुज में भी करणों की संख्या निकालने के लिए n माइनस 3 अपान 2 ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। तो ये थे आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो किससे संबंधित थे भैया, पॉलीगॉन से, जिसको मैंने पूरा डिटेल में एकदम आपको बताया। आई थिंक आप समझ गए होंगे और उम्मीद करता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या जो इसका ये जो मैंने जितना बताया है इस पे अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सवाल बताऊंगा। आप पहले इस वीडियो को बार बार देख करके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो में जब हम इस कॉन्सेप्ट पे हम सवाल बताएं तो आपको सवाल अच्छे से समझ में आए। तो शायद आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। थोड़ा सा बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे मैं ये कहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे और करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही, चीज़ें समझ में आ रही, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम आपके लिए अगर फ्री इतना काम करते हैं तो आप हमारे लिए थोड़ा सा इतना कर सकते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें और लाइक करें, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और हम उसी हिसाब से आपके लिए काम करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो कॉन्सेप्ट मैंने पूरा बताया है, इसी कॉन्सेप्ट पे ही हम सवाल लेकर आपसे मिलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।